हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो हम कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 और मैंने वहां आपको सिखाया था कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और उसमें भी हेलोजेंस में कैसे होती है। तो लास्ट क्लास थी हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस। आज भी हम केमिकल रिएक्शंस ही करेंगे एक बार रिवाइज, और उसके बाद करेंगे हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो इट में भी पॉसिबल कि आज ये आखिरी लेक्चर हो इस सीरीज का, और इसके बाद मैं कराऊंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और फिर कराऊंगा नीट और जेईई के क्वेश्चंस। तो बेटा इसी तरीके से आप देखते रहो 1 to लास्ट लेक्चर, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगा साथ में अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो आप बहुत ही अच्छा करोगे स्कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे आपका सिलेबस देखो कितने अच्छे से चल रहा है आगे। आप भी साथ के साथ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो और पढ़ते रहो। तो चलिए करते हैं शुरू एक बार रिवाइज। तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में, रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। तो हेलोएरीन्स तो बहुत सारी हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। लेकिन मैं जो रिएक्शन करके दिखाऊंगा बार बार वो करके दिखाऊंगा क्लोरोबेंजीन की। ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन की भी ऐसी होगी, आइडोबेंजीन की भी ऐसी होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा ज़्यादा। तो पहली रिएक्शन होगी इसकी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन तो मैंने बताया था कि क्लोरोबेंजीन ये Cl ग्रुप क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अब जो प्रोडक्ट बनेंगे हेलोजिनेशन पर, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा एंड पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की अगर आपने रिएक्शन करा दी, मान लो चलो क्लोरीन के साथ करा दी, तो जब क्लोरीन के साथ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओगे तो एक तो बन जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट मींस ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और दूसरा बन जाएगा पैरा प्रोडक्ट मींस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये है इसकी क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन। अब अगर मैंने आपसे कहा नंबर 2 नाइट्रेशन बताओ, तो नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, ये चारों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और चारों एक जैसे होती हैं। अगर आपको ये पता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कौन अटैच होगा, तो आप इजीली बता सकते हो। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है वो Cl जनरेट होता है, तो Cl यहाँ जाएगा एक ऑर्थो पे, और यहाँ पे जो पोजीशन है जिस पे अटैक होनी है एक ऑर्थो है और एक पैरा है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ऑर्थो एंड पैरा। अब यहाँ से जो Cl निकलेगा इसे बैलेंस अगर करूँ तो ये हो गई यहाँ पर बैलेंस, और कौन ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, कौन मेजर होगा, पैरा वाला मेजर होगा। अब अगर नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रेशन होता है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, HNO3 के साथ रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहां पे से जो जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल वो जनरेट होता है NO2। तो HNO3 को मैंने स्ट्रक्चर के फॉर्म में ओपन करके लिख दिया, HNO3 ही है। तो NO2 यहां से इस पे अटैक करेगा रिंग पर, तो एक तो बन जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट, दूसरा बन जाएगा पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट। अब यहां से OH और यहां से हटेगा H, तो नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन के केस में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। ये है हमारी रिएक्शन नाइट्रेशन। नंबर 3 सल्फोनेशन। सल्फोनेशन होता है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फोनेशन, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। यार बहुत इजी रिएक्शंस हैं, बस आपको ये याद रखना है कि जब भी क्लोरीन होगा बेंजीन रिंग पर तो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो ग्रुप, इनकमिंग ग्रुप एक तो ऑर्थो पे आ जाएगा और इनकमिंग ग्रुप एक पैरा पे आ जाएगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे हमेशा। क्योंकि जब इसकी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई थी इसकी, तो उस पर मैंने क्लियरली दिखाया था कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पर था, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो पॉजिटिव चार्ज जो बनेगा यहाँ से, वो पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ पर आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगा एंड पैरा पे आएगा, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो ये है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। अब सल्फोनेशन कराएंगे तो इसको भी मैं ओपन फॉर्म में लिख दूं, स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो इसे लिख दिया मैंने SO3H, तो यहाँ पर हो गया SO3H इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप हो गया SO3H। वैसे इसकी रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ पर SO3 होता है इलेक्ट्रोफाइल, वो रीअरेंजमेंट के बाद SO3H बन जाता है, तो SO3H आ जाएगा एक बार। ये केवल समझाने के लिए, याद रखने के लिए कि कौन आएगा, तो SO3H आएगा OH, और यहाँ से जो H हटेगा वो बना देगा H2O, तो ये बन जाएगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये मेजर है इसमें ये मेजर है। पैरा वाला मेजर होता है ड्यू टू लो रिपल्जन, लेस रिपल्जन कम होगा, इसमें रिपल्जन कम होगा, यहाँ रिपल्जन ज़्यादा होगा। जब रिपल्जन ज़्यादा होगा ये ग्रुप इनकमिंग ग्रुप को आने नहीं देगा पास में, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्जन होगा ज़्यादा। नंबर फोर्थ रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है CH3। ठीक, अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करा दो क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराओगे तो फ्रीडल-क्राफ्ट भी दो होती है, एक होती है एल्काइलेशन और एक होती है एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट में क्लोरोबेंजीन के अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे। अगर रिएक्शन कराओगे क्लोरोबेंजीन के एल्काइल हैलाइड के साथ, ये है एल्काइल हैलाइड RX, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका एल्काइल बेंजीन नहीं बनेगा, ऑर्थो क्लोरो टोलिन और पैरा क्लोरोटोलिन। अब यहां से Cl निकलेगा और यहां से H, तो ये हो गई आपकी एल्काइलेशन। एक होती है एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं। एसाइल हैलाइड क्या होते हैं? एसाइल हैलाइड होते हैं एसिड क्लोराइड वाले ग्रुप के कंपाउंड्स। एसिड क्लोराइड, जैसे मैं एसिटाइल क्लोराइड ले लेता हूँ CH3COCl, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करोगे अगर आप, तो ये कैटलिस्ट है LCl3, तो यहाँ से Cl H को हटा देगा, मतलब क्या बन जाएगा HCl, और एक ग्रुप इस पर अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। ये रिएक्शन मैं अपने पेपर में गलत करके आया था बोर्ड में। कैसे गलत करके आया था? मैंने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया था। जोड़ना क्या चाहिए? CO। CH3 तो इनर्ट है, पहले से कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, बॉन्डिंग तो यहाँ से अलग होगी ना, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव। यह पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। कितने रिएक्शन हो गए भाई? 4। फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल के साथ इसकी होती है 2 रिएक्शन। एक रिएक्शन तो होती है फिटिक रिएक्शन और दूसरी होती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन की फिटिक और वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन कौन सी है? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा दो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वुड्स की जैसी रिएक्शन होती है ये। बस वुड्स में और वुड्स फिटिक में ये फिटिक रिएक्शन में डिफरेंस है कि वुड्स में दोनों साइड
CH3Cl है और इसमें दोनों साइड क्लोरोबेंजीन है। तो फिटिक और वुड्स में ये डिफरेंस है, यहाँ दोनों साइड क्लोरोबेंजीन है। तो ये रिंग और ये रिंग दोनों बिल्कुल पहले की तरह डबल हो जाएंगी। तो अगर ये एरोमेटिक रिंग है तो इस रिएक्शन को आप बोलोगे फिटिक रिएक्शन, नॉट वुड्स रिएक्शन। तो ये हो गई फिटिक रिएक्शन। अब वुड्स फिटिक में क्या होता है, वुड्स में एक साइड क्या होता है CH3Cl, फिटिक में क्या होता है बेंजीन रिंग। तो अब यहां पर ले लेना क्लोरोबेंजीन और एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों का मिक्सचर अगर ले लोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट CH3 + 2NaCl। तो ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है, इसका नाम है टोल्यूइन, इसका नाम है बाइफिनाइल। लास्ट रिएक्शन बची नंबर 6, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विद Mg। तो आंसर है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर फॉर्म्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बन जाएंगे एरोमेटिक वाले, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर फॉर्म्ड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बनेंगे। ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, ये है क्लोरीन। अब इसकी मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराओ तो ये बन जाएगा हमारा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इनका नाम कैसे करते हैं, पहले तो ग्रुप का नाम लिखो यहाँ फिनाइल, अगर मिथाइल होगा तो मिथाइल, फिर मैग्नीशियम, फिर हैलाइड, ठीक है। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोरीन्स, और यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज मैंने ये कराएंगे आपको रिवाइज, आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा अब तक। तो अब हम करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर, और ये मे बी लास्ट लेक्चर हो सकता है। आई थिंक दिस इज लेक्चर नंबर 18 एंड इट इज पोली हैलोजन कंपाउंड्स, पोली हैलोजन कंपाउंड्स। तो पोली हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे आज हम, और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था हेलोएल्केन, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था हेलोरीन, और ये है पार्ट 3। 3 पार्ट में कराऊंगा इस चैप्टर को, हेलोएल्केन, हेलोरीन एंड पोली हैलोजन कंपाउंड्स। तो पोली हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये, तो दोज कंपाउंड्स in which more than one halogen atoms are present। तो वो कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हो उन्हें बोलते हैं पोली हैलोजन कंपाउंड्स। और ये कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, तो ये बहुत सारे हैं जो हमारे सिलेबस में है पोली हैलोजन कंपाउंड्स। तो देखो कौन कौन से हैं। तो पहला पोली हैलोजन कंपाउंड है हमारे सिलेबस में CH2Cl2, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। दूसरा है CHCl3, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। कॉमनली बहुत पॉपुलर है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। थर्ड है CCl4, इसका नाम है टेट्रा क्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं हम पायरीन। फोर्थ है बेटा CHI3, इसका नाम है ट्राई आयोडोमीथेन।
इसका नाम है आयोडोफोम। कितने हो गए? 4 हुए बस अभी। चलो नंबर 5 है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। वैसे इसका ये नाम केवल इसकी शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली में इसका ये नाम नहीं है। मैं इसका यूपीएससी नेम बताऊंगा आपको आगे। ओके, नंबर 6 फ्रेओन। फ्रेओन होते हैं क्लोरो फ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बोलते हैं हम फ्रेओन। तो देखते हैं आज के लेक्चर में अगर ये सारे हो जाते हैं तो ठीक है, ना तो एक लेक्चर और ले लेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में तो फिर ये खत्म हो ही जाएगा चैप्टर। और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही खत्म हो जाए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट कंपाउंड गैमेक्सेन। इसका नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो देखो बेटा, ये 7 पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। CH2Cl2, CHCl3, CCl4, CHI3, DDT, फ्रेओन, गैमेक्सेन। ये 7 कंपाउंड है जो हमें 1 बाय 1 पढ़ने हैं। ये सारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैं। करते हैं बेटा शुरू। नंबर 1, चलिए भाई नंबर 1 शुरू करते हैं हम। CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। प्रिपरेशन तो इसकी कुछ खास प्रिपरेशन है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन हम इसको बना सकते हैं बाय द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। बाय द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन के क्लोरीनेशन से आप इसको बना सकते हो। मीथेन क्या होता है? मीथेन होता है CH4। कर दो इसका क्लोरीनेशन, मतलब Cl2 से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। फर्दर क्लोरीनेशन करा दो इसका CH3Cl का, तो जब फर्दर क्लोरीनेशन कराओगे तो ये बन जाएगा बेटा आपका CH2Cl2 प्लस HCl। ऑल्दो ये मिक्सचर मिलता है इसमें, इसको डिफिकल्ट है सेपरेट करना, पर अगर हम इसे सेपरेट कर लेते हैं तो हम इससे बना सकते हैं। तो इसकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है हमारे सिलेबस में, ना ही कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज है ज़्यादा, लेकिन इसके आ जाते हैं हमारे बॉडी के ऊपर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। या इसके यूजेस कर लेते हैं पहले, यूजेस भी आ जाते हैं एग्जाम में कि इसके यूजेस बताओ। यूजेस के CH2Cl2 के यूजेस बताओ। तो सबसे पहला यूज तो इसका यह है, इट इज यूज्ड एज अ पेंट रिमूवर। पेंट को रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं हम। इट इज यूज्ड एज अ पेंट रिमूवर। तो एक तो ये पेंट रिमूवर है, और दूसरी इसकी क्या यूज है? मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, मतलब दवाइयाँ बनाने में इसका यूज है। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, दवाई बनाते हैं इससे, बहुत सारी दवाई बनाने में इसका यूज कर सकते हैं हम। नंबर 3, मेटल क्लीनिंग एजेंट है। मेटल क्लीनिंग मतलब मेटल को क्लीन करेंगे हम इससे। मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग सॉल्वेंट है। मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग सॉल्वेंट, 3 यूज बहुत हैं। आपके एग्जाम में 2 आएंगे। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, राइट
2 uses of write 2 uses of CH2Cl2, ये क्वेश्चन आएगा। तो इनमें से कोई दो लिख देना। पेंट रिमूवर है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में इसका यूज करते हैं हम, और मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग एजेंट है। अब आ जाते हैं इसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब शारीरिक दुष्प्रभाव, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, या इसको आप बोल सकते हो हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करेंगे हम। क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है इसके हमारी बॉडी पर, ठीक है। तो एक तो अगर स्मॉल ट्रेस इसके हमारी बॉडी में आते हैं तो स्मॉल ट्रेसेस कैन कॉज, तो स्मॉल ट्रेसेस कारण बन सकते हैं किसका, डिजीनेस का। चक्कर आ जाएंगे भाई, इससे थोड़ा सा सूंघते चक्कर आने लग जाएंगे, ठीक है, चक्कर आ जाएंगे। नोजिया, जी में चलाने लग जाएगा, ठीक है। नंबनेस, सुन्न हो जाएंगे, क्या क्या सुन्न हो जाएंगे, टो, ठीक है, और फिंगर्स, ये पड़ जाएंगे सुन्न। तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ये हमारे डायरेक्ट, इट अफेक्ट्स दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखना है ये 3 पॉइंट, 3 ही बताऊंगा, इसमें भी 2 काफी आपको याद रखने के लिए। एंड थर्ड है व्हेन कम्स डायरेक्ट कांटेक्ट विद आईज, डायरेक्ट कांटेक्ट विद आईज, आईज के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आया तो क्या हो जाएगा, कैन बर्न कॉर्निया, कॉर्निया को बर्न कर देगा ये। बस इतना पढ़ लो। डाइक्लोरोमीथेन में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, केवल इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये है हमारा डाइक्लोरोमीथेन, यहाँ पे खत्म हुआ एक पोर्शन। अब जो इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है ये ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका फॉर्मूला है CHCl3, ठीक है। इसका एक और नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की कहानी मत पूछो, बस इसकी कहानी बहुत ही खतरनाक है। एक बार मेरे फादर जा रहे थे बस से बाहर, किसी काम से जा रहे थे, तो उनके जानने वाले थे कोई, बस में मिल गए थे वहीं, जैसे बातचीत कर लेते हैं कि आप कहाँ से आए हो, मैं वहाँ से आया हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, उन्होंने भी एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी। तो एक जगह जैसे लंबा रूट होता है तो बस रुकती है ना, तो बस रुकी। तो वैसे तो मेरे पापा बहुत चालू हैं, तेज बनते हैं बहुत। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने चाय ला के दी पापा जी को, कह लो भाई साहब चाय पियो। माना तो की थी 1-2 बार कि नहीं रहने दो, लेकिन अजी पी लो कोई बात ना। तो उन्होंने क्लोरोफॉर्म डाल के रख रखी थी, उसके अंदर ला के पकड़ा दी भाई, बस बेहोश। अब जो भी कुछ ले रहे थे सामान सब लेके चले गए। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं यार, बेहोश करने में इसका यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म। बेकार चीज़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई हमें तो पढ़ाना है, हमें तो पढ़ना है, इतनी भी बेकार चीज़ नहीं है। पापा को आ रहा है एक दिन बाद होश, मैं कहाँ हूँ, ऐसा कर रहे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। मैं कह रहा पापा जी मैं कुलदीप। कौन कुलदीप? ऐसी हालत हो गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है, सोचने समझने की क्षमता सब खत्म, कौन कहाँ कैसे कुछ नहीं बचता। चलो भाई क्लोरोफॉर्म, तो प्रिपरेशन बनाएंगे कैसे इसे,
प्रिपरेशन। तो हेलोजनेशन से भी बना सकते हैं इसे, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो लेबोरेटरी मेथड इसके वैसे कई सारे हैं, लेकिन जो दो मेन इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? व्हेन इथेनॉल heated with bleaching powder and water, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड। तो इथेनॉल क्या है? CH3 CH2OH, इसमें मिला दो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस वाटर, बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब इसका होता है एक मैकेनिज्म छोटा सा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें आप इथेनॉल की जगह एसीटोन भी ले सकते हो। नंबर 2 फ्रॉम एसीटोन से भी बना सकते हैं। व्हेन एसीटोन हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड। वैसे इसकी ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में है नहीं, जब नीट और IIT के क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ज़्यादा डीप में बता दूंगा इसको। क्यों? क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म से बनाओगे तो इसके मैकेनिज्म भी मुझे आपको बताने पड़ेंगे, और इसके मैकेनिज्म आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, NCERT में इसका कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो एक बता देता हूँ, दोनों उसी से बनेंगे। वैसे इन दोनों में जो बेस्ट प्रिपरेशन है, इन दोनों में अगर आपसे पूछ ले कि विच वन फॉर्म गुड यील्ड ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो एसीटोन। सो एसीटोन इज प्रेफर्ड, एसीटोन को प्रेफर्ड करेंगे हम। टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। तो भाई क्या होता है? 3 स्टेप में होती है रिएक्शन। कैसे होती है? सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करेगी स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद वाटर और ये बना देगी एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा क्लोरीन गैस। अब स्टेप 2 में एसीटोन का हो जाएगा क्लोरीनेशन, तो एक बार ये वाला और एक बार थर्ड स्टेप में ये वाला। तो देखो फर्स्ट स्टेप में तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये बन जाएगा। सेकंड स्टेप में क्लोरीन रिएक्शन करेगा और थर्ड स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका हो जाएगा क्लोरीनेशन, तो ये बन जाएगा ट्राईक्लोरोएसीटोन CCl3CO, यहाँ से तीनों H निकल जाएंगे 3 Cl से, CCl3COCH3 प्लस 3HCl। और थर्ड स्टेप में क्या होगा? CCl3, इसे लिख लेता हूं मैं, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ये रहा CaOH ट्वाइस प्लस CCl3COCH3, दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं उसका CCl3COCl3, तो CHCl3 क्या बन जाएगा? 2CHCl3 प्लस यहाँ पर क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट एसीटेट CH3COO, तो ये बन जाएगा CH3COO, ये बन गया ट्वाइस Ca कैल्शियम फॉर्मेट, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही इथेनॉल से बन जाता है। पहले इथेनॉल से बनेगा एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा, तो वो बन जाएगा ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, और थर्ड स्टेप सेम रहेगा, बस ये वाला स्टेप चेंज हो जाएगा। इस वाले स्टेप में उसमें आ जाएगा ये CH3CHO
CCl3CHO और यहाँ बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। बस ये स्टेप चेंज हो जाएगा और दोनों बिल्कुल सेम। तो ये हो गए भाई क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन। तो क्लोरोफॉर्म के यूजेस क्या है? तो यूजेस ये है, इसको यूज करते थे हम, इट वाज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थीसिया, एक जनरल एनेस्थीसिया था, बट अब यूज नहीं करते ड्यू टू इट्स टॉक्सिक इफेक्ट। जैसे मान लो सर्जरी करनी है तो किसी को तुम्हें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें उसे बेहोश करना है तो हम क्लोरोफॉर्म दे देते थे, लेकिन इसके टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पर, फिजियोलॉजिकल हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। इसकी वजह से इसको रिप्लेस कर दिया ड्यू टू इट्स टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब कुछ इसके इफेक्ट होते हैं, विषैले इफेक्ट होते हैं, जहरीले इफेक्ट होते हैं। इसकी वजह से इट इज रिप्लेस्ड बाय it has been replaced by other substances जो नॉन टॉक्सिक हो, सच एज ईथर्स। तो बहुत सारे ईथर्स होते हैं, वो एनेस्थीसिया एज एनेस्थीसिया यूज होते हैं, एनेस्थेटिक होते हैं ईथर्स। तो ये हो गए इसके यूजेस। हार्मफुल इफेक्ट, तो अगर इसको आप थोड़ी सी क्वांटिटी में सूंघोगे, अपनी बॉडी में इनहेल करोगे तो क्या हो जाएगा? डिजीनेस, ये तो पता ही है, चक्कर आएंगे। नोजिया, ये कॉमन है इन सब में ही, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में, ठीक है। और नम्बनेस, हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, एटसेट्रा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। और हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसके हार्मफुल इफेक्ट ये है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को एनहांस करते हैं, मतलब ओजोन लेयर डिप्लीशन में इनका रोल है, ओजोन लेयर डिप्लीशन इससे हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर है। और अच्छा एक बात और, ज्यादा इनहेल कर लोगे तो दिस कैन कॉज डेथ। इन हायर डोज दिस कैन कॉज डेथ। अगर ज्यादा डोज ले लिया इसका आपने तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये ना एक सब्सटेंस बनाता है, उस सब्सटेंस का नाम है फोस्जीन। अब अगर फोस्जीन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो गया तो वो होता है बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है। तो फोस्जीन डेथ क्यों हो जाएगी? फोस्जीन की वजह से। फोस्जीन एक गैस है COCl2, ये क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनती है, ठीक है। तो याद रखना, ज़्यादा इसकी क्वांटिटी इनहेल नहीं करनी है। तो केमिकल रिएक्शन नंबर 1, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, तो आपसे कोई पूछे क्लोरोफॉर्म का नेचर कैसा होता है, तो क्लोरोफॉर्म इज एसिडिक इन नेचर। अब इसका एसिडिक नेचर क्यों है? एसिडिक नेचर है क्यों? सो एसिडिक नेचर इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट की वजह से। एसिडिक नेचर इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है माइनस आई इफेक्ट? अब देखो भाई, मेरे पास जैसे ये है क्लोरोफॉर्म, इसमें कौन है? 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन। तुम्हें पता है क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम, तो ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो कोई भी बेस होगा, कोई भी बेस, वो इस पर अटैक करेगा, और जब इस पर अटैक करेगा यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कुछ H2O+।
H2O प्लस क्या बचेगा ये यहाँ पर CCl3 माइनस। ठीक है, ये आयन बन जाएगा ट्राइक्लोरो एनायन। तो एसिडिक नेचर क्यों है? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे ये, तो जिसकी वजह से फिर कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन पे कम हो जाएगी, कोई भी बेस फिर यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CCl3। तो एसिडिक नेचर है क्योंकि H प्लस रिलीज कर देता है माइनस आई इफेक्ट की वजह से। तो जब इलेक्ट्रॉन को दूसरे ग्रुप अपनी तरफ खींचते हैं तो इसे माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले, और जो डोनेट करते हैं कार्बन को उन्हें बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, दूसरा CCl3 में होता है रेजोनेंस। याद रखना CCl3 अंडरगोज रेजोनेंस। पूछ लेते हैं कौन सी रेजोनेंस होती है CCl3 में, तो CCl3 में होते हैं p पाई d पाई रेजोनेंस। p पाई d पाई रेजोनेंस क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। तो ये ऐसे है भाई Cl Cl Cl, अब नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर कार्बन पर। ठीक है, अब डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन जब होगा तो इस पे आ जाएगा भाई, ऐसे चलती रहेगी डिलोकलाइजेशन Cl। ठीक है, तो यहाँ पर ये है p पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे d ऑर्बिटल में जाएगा तो p पाई d पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो p पाई d पाई इसे बोलते हैं हम डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। चलो भाई नोट कर लो इसे। इसके बाद करेंगे नंबर 3 ऑक्सीडेशन। नंबर 3 ऑक्सीडेशन। वैसे इसके और दो स्ट्रक्चर और बन जाएंगे, अभी दो और पॉसिबल है यहाँ पर, एक इसकी और एक इसकी एंड सो ऑन। नंबर 3 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद एयर। तो याद रखना भाई, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, ऑक्सीडाइज्ड बाय O2 टू फॉर्म वेरी पॉइजनस गैस which is called फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस बनेगी भाई अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्लोरोफॉर्म क्या होती है CHCl3, ऑक्सीडेशन बाय एयर क्या बन जाएगा COCl2 प्लस HCl। तो ये जो गैस है इसका नाम है कार्बोनाइल क्लोराइड, कॉमन नेम कार्बोनाइल क्लोराइड। कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना CO, ये है इसके स्ट्रक्चर COCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड। इसका वैसे फॉस्जीन नाम है, कॉमन नेम फॉस्जीन। ठीक है, फॉस्जीन। और ये हाईली पॉइजनस, पॉइजनस। तो याद रखना भाई, क्लोरोफॉर्म को खुला मत छोड़ना कभी भी। अगर आपने क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दिया तो क्लोरोफॉर्म को हो जाएगा ऑक्सीडेशन एयर से। तो इसी वजह से क्लोरोफॉर्म को बंद करके रखते हैं बिल्कुल। तो क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, व्हाई क्लोरोफॉर्म इन केप्ट इन डार्क बोतल, कलर्ड बोतल या डार्क कलर्ड बोतल। तो डार्क में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये होती है सनलाइट के प्रेजेंस में। अगर सनलाइट ना भी हो तो भी ये रिएक्शन नहीं होगी।
तो यहां पे लिखो ऑक्सीडेशन रोकने के लिए मेथड्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशंस, नोट करके लिख लेना ने। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के मेथड्स, तो पहला मेथड ये है, इट शुड बी kept in डार्क, अंधेरे में रखना है, सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। सनलाइट नहीं मिलेगी, कलर्ड बोतल में रखनी है, डार्क कलर्ड बोतल, तो डार्क कलर्ड बोतल में रखनी है। दूसरी, इसके जो कैप है, कैप को टाइटली, कैप शुड बी टाइट, तो कैप को टाइटली रखना, एयर उसमें एंटर ना कर पाए। थर्ड, इथेनॉल डाल देते हैं इसमें, इथेनॉल क्लोरोफॉर्म में इथेनॉल डाल देते हैं, जिससे कि थोड़ा सी भी वहां एयर हो, वो ऊपर जो इथेनॉल है, इथेनॉल अंदर इसको प्रोटेक्ट करके रख सके क्लोरोफॉर्म को। इथेनॉल इज मिक्स्ड इनटू इट, तो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई इथेनॉल इज मिक्स्ड इनटू इट टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बोतल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, बस ये लिख देना, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। रिएक्शन नंबर थर्ड, थर्ड रिएक्शन है कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन, तो कार्बिल एमाइन रिएक्शन क्या होती है? इस रिएक्शन का यूज करते हैं टेस्ट फॉर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का टेस्ट करने के लिए कि क्लोरोफॉर्म है नहीं है, या एमाइन का टेस्ट भी इससे हो जाता है। तो देखो भाई, व्हेन प्राइमरी एमाइंस heated with chloroform and KOH, a foul smell, foul मतलब दुर्गंध, गंदी स्मेल, isocyanide आर फॉर्म्ड। तो अगर मैंने आपको बीकर में एक सब्सटेंस दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये क्लोरोफॉर्म है या नहीं है, तो आप क्या काम करोगे? टेस्ट करके देखोगे कि क्लोरोफॉर्म है या नहीं है। तो टेस्ट कैसे करोगे? ये वाला टेस्ट करना, तुम उसमें डाल देना पहले प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन मतलब RNS2, अब उसमें मिक्स कर देना क्लोरोफॉर्म CHCl3, अब उसमें डाल देना KOH, अब इन तीनों को मिक्स करके हीट करना। अगर आपका बन जाता है आइसोसाइनाइड, अगर आपका बन जाता है आइसोसाइनाइड, इसका एमाइन से आइसोसाइनाइड बन जाता है, तो अगर आइसोसाइनाइड बना तो इसका मतलब वो क्लोरोफॉर्म था। कैसी स्मेल होती है इसकी? फाउल स्मेल। आइसोसाइनाइड को कॉमनली बोलते हैं, इसी कंपाउंड को बोलते हैं आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमाइन। कंपाउंड का नाम कार्बिल एमाइन है, इसलिए इस टेस्ट का नाम भी है कार्बिल एमाइन टेस्ट। तो कार्बिल एमाइन टेस्ट में क्या होता है कि प्राइमरी एमाइन को हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ, फाउल स्मेल कंपाउंड बनेगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। नंबर फोर्थ, डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन क्या होता है? व्हेन क्लोरोफॉर्म, आज क्लोरोफॉर्म ही खत्म हो पाएगा भाई, बाकी के जो 4-5 हैं वो तो लेकिन छोटे छोटे, क्लोरोफॉर्म ही बड़ा था बस, उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा फिर फिनिश्ड। व्हेन क्लोरोफॉर्म हीटेड विद सिल्वर पाउडर, सिल्वर के साथ हीट करो इसे,
तो डीहेलोजिनेशन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्काइंस आर फॉर्म्ड। एल्काइन भी क्या बनेगा यार, इथाइन बनेगा। इथाइन इज फॉर्म्ड, इथाइन इज फॉर्म्ड। तो बेटा देखो, ये है हमारे पास CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये है हमारे पास सिल्वर, और ये है हमारे पास CHCl3 सेकंड मॉलिक्यूल। तो ये 6Cl बाहर निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कन्वर्जन के लिए लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज वेरी हेल्पफुल फॉर द कन्वर्जन। क्लोरोफॉर्म से इथाइन, क्लोरोफॉर्म से इथाइन, कितनी हो गई, 4। नंबर 5, नंबर 5 आ जाएगी, रिएक्शन विद एसीटोन। तो आंसर है व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विद एसीटोन। तो जब एसीटोन के साथ ट्रीट करोगे और एसीटोन में पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो और वहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, आंसर है क्लोरेटोन। क्लोरेटोन, ये कॉमन नेम इज फॉर्म्ड, क्लोरोटोन बन जाएगा। तो देखो भाई, CH3 CO CH3 प्लस H CCl3, ये एसिडिक है, क्या बन जाएगा आपका, CH3 C CH3 OH CCl3, ये है क्लोरेटोन। क्लोरेटोन ये है 5th रिएक्शन, नोट करते रहना साथ के साथ। देखो भाई, CH3 सेम है, CH3 O का बन जाएगा OH और CCl3 यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से H प्लस को ले लेगा, OH बन जाएगा, यहाँ का आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बचा, CCl3 नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव इसके आकर अटैच हो जाएगा। ये कंडेंसेशन है, एक्चुअली दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंस हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक घंटे की होने वाली है भाई वीडियो। नंबर 6, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड HNO3। तो HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो आंसर है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन इज फॉर्म्ड, क्लोरोपिक्रिन बनेगा। तो भाई ये बिल्कुल सेम रिएक्शन है जैसे अभी अभी बताई थी मैंने आपको, CHCl3 प्लस HONO2, ये है HNO3, HNO2 and 1 HNO3। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर OH ग्रुप निकलेगा नेगेटिव, और यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है H प्लस और OH माइनस, क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पे क्या बचा, CCl3 मतलब CCl3 और NO2 प्लस इसमें आ जाएगा, इसी का नाम है क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, नोट करो भाई। बस 2 रिएक्शन और बचे भाई, खत्म फिर। 7th 2 रिएक्शन और बताता हूं, फिर क्लोरोफॉर्म खत्म, फिर कल शुरू करूंगा मैं आइडोफॉर्म। ठीक है। 7th हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CCl3H कर दो भाई इसका हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई ये तुम्हारा
OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप। एक्चुअली में यहाँ एक्वस KOH लेते हैं हम, तो यहाँ पे 3KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3OH ग्रुप। अब ये एक कार्बन पे याद रखना, कभी भी 3 OH या 2 OH नहीं हो सकते, एक कार्बन पे ओनली एक ग्रुप ही स्टेबल है, एक कार्बन पे एक OH ग्रुप स्टेबल है, एक से ज्यादा अनस्टेबल है। जैसे मान लो ये कार्बन है और इसके पास 2 OH आ गए, तो एक OH और H ये H2 बना के बाहर हो जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा CO। ठीक है, ये मैकेनिज्म में बता देता है ये वाली रिएक्शन। 2 OH है तो एक OH बाहर निकल जाएगा, 3 है तो जब भी एक OH बाहर निकल जाएगा और अब बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहां बनता है तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और वहां बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका HCOOH आंसर। वैसे फर्दर रिएक्ट करके पोटेशियम फॉर्मेट बनाएगा, अगर इसके दोबारा से KOH से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा HCOOK। फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये होगा पोटेशियम फॉर्मेट। एंड लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन लास्ट, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होती है? वैसे इसको डीप में पढ़ाऊंगा फिनोल के अंदर, बस क्लोरोफॉर्म के एस्पेक्ट से बता देता हूं मैं। व्हेन फिनोल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH या NaOH, तो सैलिसाइल एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। सैलिसाइल एल्डिहाइड बन जाएगा तुम्हारा, ये है फिनोल। फिनोल को हीट कर दो क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, KOH के साथ हीट कर दो, NaOH ले लो या KOH ले लो, तुम्हारी मर्जी। तो ये बन जाएगा भाई सैलिसाइल एल्डिहाइड, OHCHO। दिस इज सैलिसाइल एल्डिहाइड, दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज फिनोल। इस रिएक्शन का नाम है राइमर टाइमन रिएक्शन। नोट कर लो। हो गया नोट? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक नंबर 3, पॉलीहेलोजन कंपाउंड नंबर 3, उसे करेंगे हम CHI3 को, आयोडोफॉर्म को। ठीक है, आज हमने क्या करा? CH2Cl2 CHCl3 दो कर लिया हमने, CH2Cl2 CHCl3 ये दोनों हो गए हमारे। अब करेंगे हम CHI3, फिर करेंगे हम CCl4, फिर करेंगे हम DDT, फिर करेंगे हम DDT के बाद C6H6Cl6 एंड लास्ट में करेंगे हम फ्रेओन। तो ये मत समझना अभी 5 रह गए हैं, अभी 2 ही हुए। क्लोरोफॉर्म बड़ा था इसमें, इसलिए टाइम लग गया इसमें। अब बाकी सब में एक एक रिएक्शन है, 15-20 मिनट में बाकी सारा हो जाएगा। टाइम देख लेता हूँ, अदरवाइज इसी में खत्म करा दूंगा। पूरा 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटे की हो जाएगी, रहने दियो। इन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो याद रखना, आज हमने 2 पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कर लिए और बाकी कल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ यार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। गॉड ब्लेस यू ऑल।